इस वीडियो में प्रस्तुत सभी कहानियां, घटनाएं और प्रसंग प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती आदि तथा लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। यह सामग्री केवल शिक्षा, जानकारी और सांस्कृतिक जागरूकता के उद्देश्य से साझा की गई है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ, कथा या पात्रों के आधिकारिक स्वामी नहीं हैं। इन कथाओं का कॉपीराइट संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। इस सामग्री का उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, आखिर इन 9 दिनों का रहस्य क्या है और हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा क्यों की जाती है। ये सवाल भी कई बार मन में उठता है कि क्या वाकई ऐसा हुआ था या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है। अगर आप धार्मिक ग्रंथों की ओर देखें तो आपको इसका प्रमाण साफ साफ मिलता है। देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण में लिखी गई दुर्गा सप्तशती और कालिका पुराण जैसी किताबों में इस युद्ध का उल्लेख है। भारत के अलग अलग हिस्सों में माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर, उनके रूप और उनसे जुड़ी मान्यताएं इस कथा को और मजबूती से जोड़ती हैं। चाहे इसे इतिहास कहें या आस्था, ये कहानी लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास की नींव है और यही वजह है कि नवरात्रि का त्योहार पूरे जोश और भक्ति के साथ मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। उस समय देवता और असुर दोनों के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। असुर हमेशा अपने बल और घमंड में चूर होकर देवताओं को सताते रहते थे। इन्हीं असुरों में एक था महिषासुर। उसका नाम ही उसके स्वरूप से जुड़ा था। वो आधा राक्षस और आधा भैंसा था, बहुत ही ताकतवर और अहंकारी। महिषासुर ने सोचा कि अगर उसे ऐसा वरदान मिल जाए कि उसे कोई मार ही न सके तो वो पूरी सृष्टि पर राज करेगा। इसलिए वो गया और उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या शुरू की। सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। महिषासुर ने बहुत चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता और कोई पुरुष कभी न मार सके। ब्रह्मा जी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि ये वरदान किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन तपस्या के नियम के अनुसार उन्हें वचन देना पड़ा। उन्होंने कहा, तथास्तु। अब महिषासुर का घमंड और बढ़ गया। उसे लगा कि अब तो वो अजय है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। जैसे ही उसे वरदान मिला, उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। महिषासुर ने अपनी सेना इकट्ठी की और एक एक करके देवताओं को हराने लगा। उसने इंद्र को गद्दी से उतार दिया, सूर्य और चंद्रमा को अपमानित किया, अग्नि और वायु तक को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसने पूरा स्वर्ग जीत लिया। देवता हताश और दुखी होकर इधर उधर भटकने लगे। बेचारे देवता जब पूरी तरह हार मान चुके तब वो एक साथ भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब धर्म संकट में है। महिषासुर दिन ब दिन और अत्याचारी होता जा रहा है। उसके पास ऐसा वरदान है कि न कोई देवता और न कोई पुरुष उसे मार सकता है। अब तो केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तीनों देवताओं ने जब ये सुना तो वे गंभीर हो गए। फिर उन्होंने आपस में विचार किया। तभी एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां अर्पित की। ये तेज इतना अद्भुत और तेजस्वी था कि किसी की आंखें खुली नहीं रह पा रही थीं। धीरे धीरे उस तेज से एक देवी प्रकट हुई। वही थी माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र, चेहरे पर करुणा भी थी और आंखों में प्रचंड अग्नि भी। जब वे प्रकट हुई तो पूरा आकाश गूंज उठा। देवताओं ने प्रणाम किया और अपने अपने अस्त्र उन्हें अर्पित कर दिए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और हाथी ऐरावत, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, अग्नि ने शक्ति शस्त्र और यम ने तलवार। माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई और युद्ध के लिए तैयार हो गईं। महिषासुर को जब ये खबर मिली तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, एक औरत मुझसे युद्ध करेगी? ये तो देवताओं की सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन माँ दुर्गा ने मुस्कुरा कर कहा, महिषासुर, तेरा अंत अब निश्चित है। तेरा घमंड अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। युद्ध शुरू हुआ। पहले दिन महिषासुर ने अपनी विशाल सेना भेजी। लाखों राक्षस माँ दुर्गा पर टूट पड़े, लेकिन माँ ने अपने धनुष बाण से सभी को भेद डाला। उनके वार से धरती कांप उठी। दूसरे दिन महिषासुर खुद आया। उसने हाथी का रूप धारण किया और पूरे बल से माँ दुर्गा पर हमला किया, लेकिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल से वार कर उसका प्रहार तोड़ डाला। तीसरे दिन वो सिंह का रूप धरकर आया। दोनों ओर से सिंह गरज उठे। देवी का सिंह और महिषासुर का सिंह आमने सामने आ गए। घंटों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार माँ दुर्गा ने अपनी तलवार से उसे गहरी चोट दी और वो पीछे हट गया। चौथे और पांचवें दिन महिषासुर ने फिर से नई चालें चली। उसने और असुरों को बुलाया। लाखों राक्षसों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा और कूष्मांडा का रूप
धारण करके उनका नाश कर दिया। छठे दिन महिषासुर ने मनुष्य का रूप लिया और धोखे से देवी के पास पहुंचा, लेकिन देवी सब जानती थी। उन्होंने हंसते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, मगर वरदान की ताकत से वो फिर से जीवित हो गया और भैंस का रूप धारण कर लिया। सातवें और आठवें दिन युद्ध और भी भयंकर हो गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी। माँ ने काल रात्रि और महागौरी के रूप से असंख्य राक्षसों का संहार किया। उनका गर्जन सुनकर महिषासुर की सेना कांपने लगी। नौवें दिन महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो कभी हाथी, कभी सिंह, कभी इंसान और कभी भैंस का रूप लेता। देवी ने भी अपने सभी रूप दिखाए। अंत में जब वो भैंस बनकर दौड़ा तो माँ दुर्गा ने छलांग लगाई, उसके सिंग पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और त्रिशूल उसके सीने में भोंक दिया। महिषासुर वहीं धराशायी होकर गिर पड़ा। उसका अंत हो गया। उस पल पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। देवताओं ने फूल बरसाए और माँ दुर्गा की स्तुति की। विजय का बिगुल बजा। वही 10वां दिन विजयादशमी कहलाया। उसी दिन से ये परंपरा चल पड़ी कि 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाए और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में इसलिए होती है क्योंकि इन 9 दिनों में माँ ने अलग अलग स्वरूप लेकर महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। हर दिन माँ का एक रूप हमें अलग सीख देता है। शैलपुत्री हमें स्थिरता और धैर्य सिखाती है। ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम, चंद्रघंटा वीरता और शांति, कुष्मांडा सृष्टि और सकारात्मक ऊर्जा, स्कंद माता मातृत्व और प्रेम, कात्यायनी साहस और न्याय, कालरात्रि भय का अंत और शक्ति, महागौरी पवित्रता और सौंदर्य और सिद्धिदात्री हमें ये विश्वास दिलाती है कि ईश्वर सब कुछ देने में सक्षम है। नवरात्रि का ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि जीवन का दर्शन भी है। ये हमें बताता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। ये भी सिखाता है कि स्त्री की शक्ति असीमित है। जब वो जागृत होती है तो असंभव को भी संभव बना देती है। आज भी जब नवरात्रि आती है तो करोड़ों लोग पूरे मन और श्रद्धा से उपवास रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं, गरबा और डांडिया नाचते हैं। ये सिर्फ पूजा का समय नहीं होता बल्कि आत्मबल और आत्मशक्ति जगाने का समय होता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जैसे माँ दुर्गा ने 9 दिन तक लड़कर महिषासुर का वध किया था, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से लड़कर विजय पाना है। यही वजह है कि नवरात्रि के 9 दिन इतने पवित्र माने जाते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि विश्वास, आस्था और प्रेरणा का प्रतीक है।